अमल, सोनो, रुको। हुब्बो, आप यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं आज नहीं आती ना यहाँ, तो अपने भाई की रूह से हमेशा शर्मिंदा रहती। आपको अनवार भाई ने कैसे इजाजत दे दी? बहुत डर के रह लिया मैंने अनवार के साथ। अब मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। जब से मैंने टीवी पर देखा ना कि अमल ने अशफाक का केस रीओपन किया है, मेरा रुआ रुआ उसके लिए दुआएं कर रहा है। जिसने भी उसे फंसाया है ना, अल्लाह उसे सजा जरूर देगा। तुम देखना अमल, तुम देखना मेरी जान, तुम जरूर कामयाब होगी और मेरा भाई सुरखरू होगा इंशाअल्लाह। अच्छा अब चलो ना, चलो चले, आओ। इस केस की असर-ए-नौ की गई तफ्तीश, गवाहान के बयानात और तमाम तर हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल अशफाक अहमद हुसैन के खिलाफ लगाए गए फ्रॉड और गबन के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। लिहाजा ये अदालत अशफाक अहमद हुसैन को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। चूँकि अशफाक अहमद हुसैन अब जिंदा नहीं है, इसलिए ये अदालत कंपनी के मालिकान को हुक्म देती है कि अशफाक अहमद हुसैन के लवाकिन को उनकी मुंजमद असासाजात और घर वापस किया जाए। महज यही नहीं बल्कि अदालत कंपनी मालिकान को अकबर शहवार और महजबी को हुक्म देती है कि हरजाने की सूरत में मुबलिक 5 अरब रुपए सिक्का राइजुल वक्त अशफाक हुसैन अहमद के वर्सा को 10 दिन के अंदर अदा करे। अकबर शहवार की तरफ से दिलशाद बेगम और ज़हीन अकबर पर जिम्मेदारी आयद की जाती है कि वो हर जाने की रकम अशफाक हुसैन अहमद के विरसा के हवाले करे। यह अदालत अकबर शहवार और महजबी बीबी को धोखाधड़ी और चोरी के जुर्म में 7 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। और यह अदालत अकबर शहवार और महजबी बीबी को अशफाक अहमद हुसैन के कत्ल के जुर्म में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत 25 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। जी जी मामा, मैं आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अमल जी मुझे माफ़ कर दें। लालच और डर की वजह से मैं अशफाक साहब का साथ नहीं दे सका। सब कुछ जानते हुए भी कि अशफाक साहब बेगुनाह बेकसूर हैं, मैं खामोश रहा। मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। सच में गुनाह ही किया है मैंने। कुदरत ने मुझे मेरी गुनाहों की सजा इसी दुनिया में दे दी। मुझे कैंसर है। मैंने अदालत में अपनी जुर्म का एतराफ भी इसलिए किया था। जी अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं गुनाह का बोझ लेके खुदा के सामने नहीं जा सकता। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने और मेरी फैमिली ने आपको माफ किया और मेरा रब भी आपको माफ करेगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू कैसे बेटी, ये तो मुकाफात अमल है। जैसा तुमने कहा कि आदमी को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है, वो गुनाह चाहे उसने जानकर किया हो या अनजाने में। और हकीकत यह है कि इस गुनाह के बोझ तले मेरा ज़मीर बरसों से मुझे कचौखी लगा रहा था। आज तुम्हारा साथ देकर
वो बोझ मेरे ज़मीर से उतर गया है। सच तो यह है कि तुम्हारा साथ देने की वजह से मुझे सिर्फ 2 साल की सजा हुई, वरना इन लोगों का साथ देकर तो शायद मुझे उम्र कैद हो जाती। बहरहाल मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। आप कुछ भी कहें अंकल, कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आबाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा साथ ना देती तो मैं ये लड़ाई शायद कभी ना जीत सकती। ऐसी कोई बात नहीं, तुम एक बाहिम्मत लड़की हो और तुमने ये बात साबित कर दी कि अगर लड़कियां चाहें ना तो सब कुछ कर सकती। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार आपकी बेटी सुपुर्द होगी बाप। आप पर लगे हुए सारे इल्जाम गलत साबित करती है। आप मेरा यकीन थे पापा। मैं कैसे मान लेती कि आपने कुछ भी गलत किया है या खुदकुशी की। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने आपकी बेटी होने का थोड़ा सा फर्ज निभाया है, लेकिन उदास भी हूँ। आपकी बहुत याद आती है पापा। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। ऐसे क्या देख रही? मुझे नजर लगाने का इरादा है? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है हर उस रास्ते में मेरा साथ देने के लिए जहां मैं बिल्कुल तन्हा खड़ी थी। कोई नहीं था मेरे साथ सिवाय तुम्हारे। डोंट वरी, तुम्हारे बहुत थैंक्स जमा हो चुके हैं। वक्त आने पे अपने सारे एहसानों का बदला ले लूंगा और सोच समझ लौटाना होगा। तुम मुझसे मेरी सांसें भी मांगोगे ना तो भी इनकार नहीं करूंगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अपने रब से तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूं। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। घर जाके पैकिंग भी करनी है। मामा भी लेने के लिए आती होंगी। ठीक है, चलो। अमल, तुम पैकिंग कर लो और जैसी सोनिया आंटी और कासिम अंकल आए मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम ऊपर नहीं आओगे? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम। पर तुम फिक्र न करो, मैं जल्दी आ जाऊँ। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाय। ओह वेलकम होम मेरी प्यारी बहू। आओ आओ, अपना ही घर समझो। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आने की? और मैं आपकी बहू नहीं हूं, आप भूल रही हैं शायद। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इसी वक्त निकलो मेरे घर से। निकल जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है?
तुम सब निकलो, इससे पहले कि तुम लोगों का भी वही हाल हो जो महाजबीन और अकबर का हुआ था। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाओगे तुम? मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम पुलिस को बुलाने के काबिल ही नहीं रहोगे। छोड़ो मुझे सही। तुम क्या समझते थे कि मेरे डैड को सजा दिलवा कर तुम हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लोगी? ये मैं होने नहीं दूंगा। नो वे। तुम्हारे डैड ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिली है, और तुम जो करोगे तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। ज़हीन, सजा और जजा तुम्हें मैं बताती हूँ ना, तुम इस काबिल रहोगी तो कुछ बोल सकोगी। सजा और जजा का फैसला मेरे रब के हाथ में, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सब लोग खुदा के कहर से बच नहीं पाओगे। छोड़ो मुझे। कुछ भी कहो, तुमने हमारी दुनिया बर्बाद की है ना, तुम्हारी दुनिया मैं बर्बाद करूंगा आज और अभी इसी वक्त। ज़हीन, इस लड़की ने ना बहुत तंग किया मुझे। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी जो तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए इबरत का निशान होगी। फोन मिलाओ, देखो असलम कहाँ पहुंचा है। हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहिए। रास्ते में वो आ रहा है। छोड़ो मुझे। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम सब लोग भी बच नहीं पाओगे। देखते हैं। धमकी दे रही हो? धमकी दे रही हो? डर लग रहा है? डर लग रहा है ऐसे? डर तो लगेगा क्योंकि तुम्हारी मौत का साया तुम्हारे सर के ऊपर मंडला है। मैं तुम जैसे जानवर से नहीं डरती। ज़हीन, क्या बोला? जानवर बोला मुझे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि जानवर किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा आईना। ये देखो, तलाक के पेपर। मैंने तुम्हें तलाक दे दी। और तुम क्या समझती हो तुम्हें हक महर की रकम मिलेगी? हक महर की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और ना ही जाने की रकम। वैसे इस तलाक से ना सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि तुम ज़हीन की जिंदगी से निकल ही गई आखिरकार। ये कागजात ऐसे क्यों दे रहे हो? हमें जरूरत है इनकी। मॉम, खेल रहा हूं, बस खेल रहा हूं इसके साथ। छोड़ो मुझे। छोड़ो। आंटी, आज आप इसे गोली मार ही दें, इसका किस्सा तमाम ही कर दें आज। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अमल, तुम ठीक हो? दिलशाद की जिद और रना ने उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। अब शायद सारी जिंदगी उसे जेल में गुजारनी पड़ेगी। ज़हीन और दिलशाद आंटी मुझे जान से मारना चाहते थे। उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। दिलशाद आंटी ने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। अब तो इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस सारी कार्रवाई कर रही है। तुम हमारे साथ घर चलो। मैं अपनी बेटी को अपने आप से दूर नहीं करूंगी।
हवलदार साहब, भाईजान एक मिनट। क्या है? वो साहब, आज जो खाना आएगा ना, बड़ी मेहरबानी होगी, उसमें ना टिक्का मंगा देना, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। बारात में आया क्या? हाँ, तेरे मामा जी का घर नहीं है जहाँ तेरे लिए रोज दावत का बंदोबस्त किया जाए? अच्छा भाईजान, वो एक फोन कॉल करवा दे, अपने घर पे कॉल कर लूं। अबे कौन सा घर, कैसा घर? 20 बार तो तू कालें कर चुका है। आया कोई तुझसे मिलने? कोई नहीं आया ना, यहाँ कोई नहीं है तेरा, इसलिए कहता हूँ चुपचाप जाकर बैठ जाओ, जो खाना मिलेगा वही खाना पड़ेगा। वाकई सब मुझे भूल गए, कोई मुझे यहाँ से निकलवाने नहीं आया। शायद किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, सब मतलबी है, सब। तुम खाना लाई थी तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो। I'm sorry। जो कुछ भी सहीन के साथ हुआ वो मैं अमल इस बारे में जिक्र मत करो, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वैसे भी उन लोगों ने जितना भी तुम पर जुल्म किया है उसकी सजा वो भुगत तो रहे हैं। अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है, बहुत इंसाफ करने वाला है अमल। वैसे भी अब तो तुम लोग मेरी फैमिली हो, ये सब लोग, ये घर, ये मेरा घर है, यही सब कुछ है मेरा। तुमने खाना खाया? भूख नहीं है। साथ बैठ के खाते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करो। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने मेरी बेइज्जती की थी ना, बेइज्जती की थी। मैंने नहीं मारा। मैंने मार दिया, उसे मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा। हाँ, उस गोली नहीं। अमल, ये बेइज्जती। मैं तो वेकेशंस पे थी यार, मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। और मुझे पता चला है कि दिलशाद आंटी ने
ज़हीन पर फायर किया। ओह माय गॉड। हाँ, ज़हीन को गुजरे हुए 5 महीने हो गए हैं और मैं इसी तरह धक्के खा रही हूँ। आए दिन पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देनी पड़ रही। मैं बेजार हो गई हूँ। ज़हीन से शादी करके मुझे क्या मिला? वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए। सब कुछ दिलशाद आंटी के नाम था और अब सब कुछ हानिया के नाम हो जाएगा। लेकिन तुम तो उसकी वाइफ हो और तुम्हें उसका हिस्सा मिलेगा। हाँ, कुछ बचेगा तो मिलेगा ना। अभी तो अमल को भी बहुत कुछ देना है। पहले ही वो इतना सब कुछ ले चुकी है। ये सब कुछ ना उसी की वजह से हुआ। सब कुछ छीन लिया है उसने मुझसे। सुना है दिलशाद आंटी पागल खाने में है। वैसे बहुत ही दर्दनाक एंड हुआ है उनका। तुम्हें पता है जब हम ऑफिस में थे ना, हम सब इतना डरते थे उनसे, कोई उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता था। और आज देखो। खैर महा, ये बताओ तुम अब करोगी क्या? क्या करूंगी? अपना हिस्सा लेकर वापस इटली चली जाऊंगी। तानिया, तो मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। वो कंपनी के अकाउंट से मुझे 15 करोड़ का कैश चाहिए। क्या 15 करोड़? हाँ तानिया, मुझे पता है तुम कर सकती हो। महा प्लीज प्लीज तानिया, तानिया प्लीज मेरे लिए प्लीज कर दो। हाँ ये बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कर सकती हो तानिया। प्लीज। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। आखिर मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वहां तुम ये जानते हो कि ये कितना मुश्किल है। प्लीज तानिया। ओके, थैंक यू। हानिया, मैं जानती हूँ कि पिछले चंद महीनों में तुम किस तकलीफ से गुजरी हो। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। मॉम और डैड ने जितने गुनाह कर लिए हैं ना, मुझे नहीं लगता मैं उन्हें कभी भी माफ कर सकूंगी। देखो ना, दौलत के लिए क्या से क्या बन गए। यही वजह शायद मेरी अब हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं कभी जाके उन्हें देखूं या उनसे मिलूं। मेरे पापा कहा करते थे, लालच से हमें हमेशा जिल्लत ही मिलती है। ठीक कहा करते थे तुम्हारे पापा। मेरे मॉम एंड डैड के पास आज जिल्लत के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। एक मेरे डैड हैं जो ओल्ड एज होम में अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे हैं। और मेरी मॉम, अमल, शी डजंट इवन नो मी। वो मुझे पहचानती नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अपने बेटे को अपने हाथों से मार डाला है उन्होंने। सब कुछ भूल चुकी हैं। इतना कुछ हो गया है, सब भूल चुकी हैं वो। उन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है अपने ऊपर। मैं अकबर, शहवार और दिलशाद बेगम की बेटी हूँ। खैर, इस खानदान की अब आखिरी वारिस मैं हूँ। सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सारे पेपर्स वकील रेडी कर रहा है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो भी तुम्हारा हर्जाना बनेगा वो तुम्हें मिल जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा एक बुरी खबर तुम्हें देनी थी। वो दरअसल तुम्हारे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी खुदाफिज डैड। जी आपको हमारे साथ चलना हो। लेकिन क्यों? मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, मैं लेट हो रही हूँ। आप अपनी गाड़ी में खुद आएंगी या हमारी गाड़ी में चलेंगी? इतना पैसा कहाँ से आया? ये मेरा पैसा है, मैं मनी एक्सचेंजर के पास जा रही थी। लेकिन हमें तो बताया गया कि ये पैसा दिलशाद बेगम की कंपनी का है। वो मेरे हस्बैंड की कंपनी थी। ऑफिशियली तो ये कंपनी दिलशाद बेगम की थी और उनके फाइनेंस हेड ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्या आपने धोस धमकी और धोखे से ये पैसा उनकी कंपनी के अकाउंट से निकलवाया? तो इन पर आपका कोई भी हक नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है? इसका फैसला कोर्ट करेगा। आप अगर चाहें तो अपना वकील बुला सकती हैं। फिलहाल आपको हवालात में ही रहना पड़ेगा। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ और उनको कहो कि इन्हें हवालात में ले जाकर बंद कर दें। लेकिन आप मैंने आपका घर वापस ले लिया पापा, आपकी खोई हुई इज्जत भी। आप देख रहे हैं ना, और इसे बिल्कुल वैसे ही सेट किया है जैसे हम कभी इस घर से गए ही ना। हमने घर वापस ले लिया और आपकी खोई हुई इज्जत भी। काश आप जिंदा होते हैं, काश आप हमारे साथ होते। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़ी। अमल, वो तुम जैसी बेटी पे फख्र कर रहे होंगे। ये क्या है अमल? जिस दिन से हम एक दूसरे को जानते हैं, उस दिन से लेकर आज के दिन तक तुमसे माफी मांगती हूँ। उन बातों की, उन रोइयों की
जिनकी वजह से कभी तुम्हारा दिल टूटा, उन ख्वाबों की, उन ख्वाहिशों की जो मेरी वजह से कभी पूरे नहीं हो सके, उन आंसुओं की जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आए। अमल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है रेहान, मुझे जरूरत है। एक बोझ तो उतर गया मेरी जिंदगी से, मेरे दिल पर से। अब मैं ये बोझ भी उतारना चाहती हूँ, वरना मेरी सारी जिंदगी बेचैनी में गुजरेगी। जब हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तब मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, मुझे इतना पसंद करते हो। तुमने कभी बताया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मोहब्बत अकीदत की तरह करते हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई मकसद ही नहीं है। और जब तक मुझे पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। For that, I'm really sorry. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत खुश लग रहा है। हाँ कासिम, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उलझी हुई कड़ियां सुलझ गई। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे तवील गम के बादल छट गए। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे इतना हक दोगी? क्या मैं तुम्हें सोनिया कहकर पुकारूं, अशफाक की तरह? क्यों नहीं। थैंक यू सोनिया, थैंक यू। तुमने किस्मत बदल दी है, हमारे घर को बदल दिया है, मुझे बदल दिया है। थैंक यू अगेन। आपका भी शुक्रिया। अमल कितनी प्यारी लग रही है ना।
यूं दुल्हन बन के बैठने की फॉर्मेलिटी बहुत अजीब लग रही है। वो भी इस तरह बैठा ही नहीं जा रहा। आपका बेस्ट फ्रेंड जब इस तरह आपका हस्बैंड बन जाए ना, तो ऐसा ही फील होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें आ रहा है यकीन? यकीन कर लीजिए मैडम, यकीन करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी और मैं चाहता हूं तुम सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराती रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई। ये तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करो। वो चाहते थे कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो और मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। क्या हुआ? मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार ज्यादा करती हूँ या फिर तुम्हारी इज्जत ज्यादा करती हूँ। वाकई बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप ही बुरी नहीं है मैडम, इसलिए I love you. Love you too.